हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध है। वैष्णव मत से, शैव मत से, जैन मत से, बौद्ध मत से। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जो है कि किससे है, तो ये है आपका जैन मत से। देखिए, स्थानकवासी ये श्वेतांबर जैन संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है और इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो लौजी नामक एक व्यापारी को जाता है। इस संप्रदाय के लोग किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। इस संप्रदाय के लोगों का विश्वास था कि ईश्वर निराकार है। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन कमीशन रिपोर्ट, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? तो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया क्रिप्स मिशन, मतलब क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 8-9 अगस्त 1942 को हुई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट ये 1928 को, वेबल योजना 1945 को और कैबिनेट मिशन योजना 1946 को। ठीक है। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र के सिद्ध सीतर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत शैव थे जो पुनर्जन्म व जाति क्रम को नहीं मानते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सीतर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की क्या करते थे? ये निंदा करते थे। बिल्कुल सही है। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत शैव थे जो पुनर्जन्म व जाति क्रम को नहीं मानते थे। ठीक है, ये भी आपका सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। दूसरा है कि यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? बात की जा रही है ग्राम न्यायालय अधिनियम की। इस अधिनियम के अनुसार जो ग्राम न्यायालय है ये जो है कि सिविल मामले और आपराधिक मामले दोनों की सुनवाई कर सकता है। इसमें दिया गया है कि केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। लेकिन जो ये अधिनियम है ये जो है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम ये सिविल मामलों की और आपराधिक मामले दोनों की सुनवाई कर सकता है। ये जो है कि जो ये अधिनियम है उसका अध्याय 3 में धारा 11 के तहत ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, सही नहीं है, क्योंकि इसमें केवल एक ही लिखा है कि ग्राम न्यायालय जो केवल सिविल मामलों की ही सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं, बल्कि जो ग्राम न्यायालय है ये दोनों की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता था। ये आपका सही है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है, तो इसमें हो जाएगा आपका कि केवल 2 सही है। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं। इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते हैं। दूसरा है कि समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पौने नहीं होती है। इस संदर्भ में उपयुक्त में से कौन से कथन इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण है? बात की जा रही है समताप मंडल की, कि जो समताप मंडल है उसके निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं। क्यों उड़ सकते हैं? क्योंकि जो समताप मंडल है
इसके निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो समताप मंडल है इसके निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती है। इस कारण जो है कि जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ ये उड़ सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये दोनों सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। भारत में चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मुख्यतः राजस्थान राज्य में रहते हैं। ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं। इन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? बात की जा रही है जो चांगपा समुदाय है, चांगपा समुदाय बोल सकते हैं या फिर जो है कि चंपा समुदाय बोल सकते हैं, इनके बारे में। तो जो चांगपा समुदाय है ये लोग जो है कि मुख्यतः जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में पाए जाते हैं, न कि राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। पहला ही आपका गलत है। दूसरा कि ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियों को ये पालते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए ये जो चांपा समुदाय के लोग हैं ना, ये जो है कि अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का ये समुदाय है। ठीक है। और ये भारत सरकार के जो आरक्षण कार्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग जो है कि इनको अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, अनुसूचित जनजाति के रूप में। तो ये दूसरा सही है और तीसरा सही है। पहला क्या है? गलत है। तो इसमें हो जाएगा केवल 2 और 3। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। बायोकार्बन एंड फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। पूछा जा रहा है कि बायोकार्बन एंड फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का जो प्रबंधन है ये निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये करता है आपका विश्व बैंक। देखिए जो पहल है ना, बायोकार्बन एंड फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स, इसका उद्देश्य विशेषकर ये है कि विकासशील देशों में ये जो है कि जो विकासशील देश हैं वो जो है कि निर्वनीकरण एवं वनों का अवनयन एवं भूमि क्षेत्र से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों को मात्रा में कमी लाना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है। इसके लिए जो है कि यह धारणीय कृषि और उपयुक्त भूमि उपयोग योजनाओं, नीतियों एवं व्यवहारों को बढ़ावा देता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन करता है केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक बोर्ड ब्यूरो, संबंधित बैंक के प्रबंधक। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के जो अध्यक्ष होते हैं उसका चयन कौन करता है? इसका चयन कौन कर सकता है? तो इसका चयन जो है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन होते हैं? तो जिन बैंकों में मेजोरिटी हिस्सेदारी जो है कि 51% सरकार के पास होती है वो जो है कि सार्वजनिक क्षेत्र बैंक होते हैं। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा अगस्त 2015 में एक 7 सूत्रीय कार्य योजना की घोषणा की गई जिसे इंद्रधनुष नाम दिया गया। और इंद्रधनुष कार्यक्रम योजना के अंतर्गत ही बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीका वायरस रोग तथा डेंगू दोनों एडिज इजिप्टी मच्छरों द्वारा संचरित होते हैं। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना भी संभव है। यह रोग गर्भवती माँ से गर्भस्थ शिशु में जा सकता है तथा वर्टिकल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तथा शिशु में अपूर्ण विकास की वजह भी बन सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? देखिए जीका वायरस रोग जो है और डेंगू ये दोनों जो है कि एडिज इजिप्टी मच्छरों के द्वारा संचरित होते हैं। बिल्कुल सही है ये पहला। ठीक है। जीका वायरस रोग का जो लैंगिक संचरण होना भी संभव है, ये भी आपका सही है। और यह रोग जो है गर्भवती माँ से गर्भस्थ शिशु में जा सकता है तथा वर्टिकल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तथा शिशु में अपूर्ण विकास की वजह भी बन सकता है। तो ये तीनों सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज में कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। दूसरा है कि यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, बात की जा रही है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की, ठीक है, नालसा की, ठीक है। देखिए, यह है आपका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसका गठन जो है कि संविधान का जो अनुच्छेद 39A है उसके तहत जो है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए 5 दिसंबर 1995 5 दिसंबर 1995 को जो है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत जो है कि ये किया गया, ठीक है। तो ये जो है कि देखिए, पहला जो है कि आपका सही है कि इसका जो उद्देश्य है समान अवसरों के आधार पर समाज में जो कमजोर वर्ग हैं उनको निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराना है इसका काम। और यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो इसका मतलब कि ये तीसरा सही है, मतलब सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, इस तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरे जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी हमारी आईडी है स्टडी विद श्री। इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए। वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।